चलिए आज के सेशन में पिछले सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईएमएफ और बैटरी देखा था शायद, है ना? हाँ सर। और पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जुड़े कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ सर। यस सर। उससे पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ सिखाया था। यस सर। अच्छा, सर्किट एनालिसिस के 2 ही क्वेश्चन किए थे। हाँ, उससे पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ सिखाया था, है ना? यस सर। और फिर ड्रिफ्ट स्पीड ये सब के बाद बताया था ओम्स लॉ डिराइव कैसे हुआ वो। फिर पिछले लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट क्या होता है, ये सब भी बताया था। हाँ सर, मैक्सिमम पावर हाँ थ्योरम सर। भी है। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम भी बताया था। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन लेने वाली बात है। डिसीजन लेने वाली बात इन द सेंस, मुझे क्लैरिटी से पता है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस में स्पेशली सीरीज पैरेलल ये सब आता है हाँ सर। है ना? इसमें नहीं आने का कोई रीजन नहीं बनता। तो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है और करंट का जंक्शन लॉ भी आता होगा कि एक पॉइंट पर जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। हाँ सर। हाँ सर। तो ये लोग आप इसको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत है। फिर ये जो करंट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, वो जो कैपेसिटर में हम लोग सीखे थे वही है और एप्लीकेशन करने में उससे ज्यादा आसान है कि नहीं? एक लूप में सब पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। बोलो, नहीं है तो बोलो, कोई बात नहीं, नहीं तो बताऊंगा, क्या दिक्कत है मुझे। वापस हाँ सर, ये वाला बता दो। तो ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सीरीज पैरेलल, ये जो 2-3 चीजें हैं, इसको अलग से मैं थ्योरी में नहीं बताता हूँ, प्रॉब्लम के थ्रू ही बता देता हूँ। चलेगा? हाँ सर। वो चले। कोड वाले होते तो मैं वो थ्योरी में करते करते बताता हूँ। इसका 10th में आप लोग पढ़ चुके हो तो बहुत ज्यादा मीनिंग है नहीं। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा पॉइंट पोटेंशियल के 2 क्वेश्चन पिछली बार किए थे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और जंक्शन रूल और लूप रूल इसको भी क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। उसके बाद सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला सिर्फ लिख दूंगा और उसके क्वेश्चन करा के उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। वहां के बाद जो स्पेशल सर्किट शुरू होते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट जो कॉमन चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो टू स्टार्ट विथ, पिछली बार जहां पर थे हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करंट निकालने का सीख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसी में हमारा किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कवर होता जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। पिछली बार शायद नहीं किया था इसको, हाँ सर, नहीं किया। जल्दी से कीजिए। सर हो गया। क्या आंसर आया? सबका हो गया? बोलिए। बोलिए, सबने अटेम्प्ट कर लिया? बोलते ही नहीं हो। आवाज आ रही है? हाँ सर। आज अटेम्प्ट किया
सही गलत हुआ उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कि नहीं हाँ सर। किया। जैसे भी किया हो, अब एक बार ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। मैं यहाँ को 0 ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये 0 तो ये 4 वोल्ट, हाँ या Yes. ना? यस ये 0 तो ये पॉइंट -2 वोल्ट, हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हैं? यस सर। इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने x मान लिया अपने मन से, तो ये अगर x हो गया तो ये वाला पॉइंट x -2 होगा, हाँ सर। हाँ सर। ये वाला पॉइंट x -4 होगा। हाँ सर। यस यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर याद। अब क्या करते हैं, अपने मन से मैं मान लेता हूं कि इस सेक्शन में करंट I1 है, इस सेक्शन में करंट I2 है, इस सेक्शन में करंट I3 है, इस सेक्शन में करंट I4 है। अपने मन से मान लिया। यस कॉमन सेंस से बताओ कि ये I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इसका सम 0 होगा। Yes sir. Yes sir. हाँ सर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इस बात में? नहीं सर इसमें नहीं। पक्का? तो अगर बताइए। अच्छा, इस जंक्शन पर, ये जो कॉमन जंक्शन है, यहाँ पर इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2, इधर से I3, इधर से I4, मेरे एजम्पशन डायरेक्शन के हिसाब से। अब इसको लैंग्वेज में कहूं तो किसी भी पॉइंट पर टोटल करंट 0 होगा, कुछ इनकमिंग होगा, कुछ आउट गोइंग होगा, जितना इनकमिंग होगा उतना आउट गोइंग होगा। हाँ सर टोटल सर। जिसने पूछा था कि एक बार बताइए, बोलो बेटा। हाँ सर। तो जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग इज ऑलवेज 0, या इन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ऑल करंट एट दिस जंक्शन इज ऑलवेज 0। इनकमिंग को पॉजिटिव साइन दे देंगे, आउटगोइंग को माइनस, तो किसी भी जंक्शन पे ये हमेशा ट्रू है। यस सर। तो हमेशा ट्रू है। यही है आपका किरचॉफ्स जंक्शन रूल। आप लोग पहले से जानते थे इस बात को, नाम भले ही नहीं जानते हो। हाँ नाम नहीं पता था पर। तो ये कॉमन सेंस ही किरचॉफ जंक्शन रूल है। अब इसको यूज करते हैं। I1 को मैं लिख सकता हूं 0 माइनस x -4 अपॉन 2। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। करंट इधर जा रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। Yes sir. I2 को लिख सकते हैं 0 माइनस x -2 अपॉन 4। लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको लिख सकते हैं 0 माइनस -2, नहीं, इसमें करंट यहां से यहां जा रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं मिलता है। माइनस x अपॉन 4। यस I3 को, हाँ सर। I4 को 4 माइनस x अपॉन 2। हाँ दिस शुड बी इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट किसी को?
नहीं सर इसमें तो इसी को ठीक कर लो, 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस एक्स बाई 4 माइनस एक्स प्लस 2 बाई 4 प्लस 4 माइनस एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0, है ना? बोलो। Yes, sir. तो 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 माइनस एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कैंसिल हो गया। हाँ सर। ये 2 और ये 2 मिलाकर 4 हो गया। x बाई 2 मिला के x, और ये माइनस 3x/2 होता है। 2 कर देंगे तो 3x बाई 2 होगा। तो x की वैल्यू मिल गई 8/3 वोल्ट। x की वैल्यू मिल गई। यस हाँ सर, अब फिर तो हमें I1 ट्रांसफर 8/3 करंट आ जाएगा। तो I1 मेरा क्या होगा, 4 माइनस एक्स अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 4 बाई 2/3 दैट इज 2/3 एम्पियर। और पॉजिटिव आया है, मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वो सही है। यस I2 2 माइनस एक्स बाई 2, 2 माइनस एक्स बाई 4, तो x पुट कर दोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन -1/6 माइनस 1/6 एम्पियर। मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है इसका उल्टा है। Yes, sir. I3 ये है माइनस ऑफ एक्स प्लस 2/4, है ना? x प्लस 2 8 प्लस 3 14, 14/3 हाँ सर, -7/6 7/6 एम्पियर। I4 ये शायद था 4 माइनस एक्स अपॉन 2, है ना? हाँ सर। हाँ सर, तो 1/3 आ सकता ये ऊपर वाला 2/3 एम्पियर ही होगा ये भी। आया समझ में? हाँ सर। और इसी क्वेश्चन के थ्रू जंक्शन रूल भी चमका कुछ। यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? है। Done sir. आगे बढ़े? एक और क्वेश्चन कीजिए। ये किया था क्या पिछली बार? शायद लग रहा है मुझे। देखो तो नोटबुक में कोई तो। नहीं सर, उसमें 10 20 30 40 हाँ, और उसमें हाँ ऐसा सर। टाइप का किया था पर ये नहीं था। ठीक है, तो ये कीजिए। इसको कोशिश कीजिए। तुम लोगों ने जेई एडवांस का पेपर देखा है क्या किसी ने? थोड़ा थोड़ा मेमोरी बेस्ड था, उतना थोड़ा थोड़ा देखा। नहीं सर, आया है, क्या आया है? यूट्यूब पे आया था तो देखा। अरे यूट्यूब कहाँ टाइम बात करता लेना मेरे। मैं इसलिए बोला क्योंकि उसमें कैपेसिटर के भी क्वेश्चन है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन है, और सब मतलब इतने मजेदार हैं कि देख के कर लोगे। रोटेशन का जो क्वेश्चन है वो इतना इजी है, मुझे तो लगता है सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। सेम सर सेम। एक सेंटर ऑफ मास वाला मैंने क्वेश्चन देखा था, वो एक्सप्लोजन वाला। हाँ, तो एक हाँ वो तो मतलब एज ए स्टूडेंट बड़ा मजा आएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जो सिलेबस में पढ़ चुके हो उससे बाहर है। एक भी नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब थे।
मतलब देखा करो एक आध बार तो खुद आइडिया लगेगा कि चल क्या रहा है जीवन में। हाँ बोलो बोलो। सर इक्वेशन तो बनाई है लेकिन शायद गलत लग रही है इक्वेशन। अटेम्प्ट हो गया सबका? हाँ सर हाँ सर। देखो इसको इसको मैं 0 मान लिया तो ये भी 0, ये भी 0। सब बैटरी का नेगेटिव है तो 0 मानना बनता है ना। हाँ हाँ सर ये भी 0, तो ये 4 हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये भी 2 वोल्ट हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को मान लो मैं x मान लेता हूँ तो ये भी x होगा। फिर वाई और वाई। इसको y मान लेता हूँ तो ये भी y होगा। हाँ सर होगा। हाँ सर। करंट, इसमें करंट मान लो I1 मान लिया मैंने, इसमें करंट I2 मान लिया मैंने, इसमें करंट I3 मान लिया मैंने, इसमें करंट इधर उधर जिधर मन करे इधर मान लेता हूँ, I4 मान लिया मैंने अपने मन से। ठीक है। यस। हाँ सर ठीक। कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसीलिए इसको भी पहले से क्यों प्रिजम्पशन में आई नेगेटिव आना है तो आ जाएगा। इसमें मैं I4 मान लिया। अब देखो अगर मैं I1 को लिखता हूं है ना, 4 माइनस एक्स बाई 2। तो मैं लिखूंगा 4 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज 2 माइनस एक्स बाई 2। अगर मैं I2 को लिखता हूं तो 2 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है। यस। अगर मैं I3 लिखता हूं तो 2 माइनस वाई। y by 2 that is 1 minus y by 2। और अगर मैं I4 लिखता हूं तो माइनस y by 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं तो मेरे पास दो अननोन है x और y, तो स्वाभाविक है मुझे दो इक्वेशन चाहिए है ना। अब सर वो देखो जो बीच में 2 ओम का रेजिस्टर है उससे शायद एक बना सकते। क्या बोल रहे हो? जो बीच में बीच 2 के ओम 2 का ओम वाले रेजिस्टर से है एक उससे इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ जाएगी। आते हैं इस पर। अब देखो I2 इधर आया, I1 इधर आया, तो ये जंक्शन तो एक ही है ना। हाँ हाँ सर। तो यहाँ से मैं देखूं तो ये करंट कितना दिखेगा मुझे, I1 प्लस I2 दिखेगा। हाँ सर 3 माइनस एक्स। इधर से देखूं तो इस जंक्शन पर टोटल करंट इधर दिख रहा है मुझे I3 प्लस I4। हाँ यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टेंस के, ध्यान से सब सुनिएगा, कॉमन सेंस। चीज एक चीज और रुक जाओ।
एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड को अगर हम देखें तो एक एंड से जितना करंट इंटर करेगा दूसरे एंड से उतना ही करंट एग्जिट करेगा। हाँ सर। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। एक एंड से जितना करंट इंटर करेगा दूसरे एंड से उतना ही करंट वापस निकलेगा। और हाँ सर। केस में दोनों एंड से करंट इंटर कर रहा है हाँ सर। तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। यस समझे कुछ मैं क्या बोला? हाँ सर। सर एक बार वापस। कोई भी एक रेजिस्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा ना, मतलब एक साइड से जितना इंटर करेगा दूसरे साइड से उतना ही लीव करेगा। किसी एक रेजिस्टर के एक एंड से जितना करंट इंटर करेगा दूसरे एंड से उतना ही करंट लीव करेगा। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। तो इस 2 ओम के एक साइड से अगर देखा जाए, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है। इस 2 ये जो ऊपर में हॉरिजॉन्टल 2 ओम दिख रहा है इसके एक साइड से अगर मैं देखूं तो I1 प्लस I2 जा रहा है और दूसरे साइड से देखूं तो I3 प्लस I4 जा रहा है। तो I3 प्लस I4 जा रहा है मतलब I3 प्लस I4 बाहर निकल रहा है, ये मतलब हुआ है ना? यस सर। तो I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 प्लस I4 के बराबर होगा। हाँ सर। समझे या नहीं? यस सर। पक्का? तो यहां से मुझे x और y में एक इक्वेशन मिलेगा। इसी तरह x और y में एक दूसरा इक्वेशन और मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर चलो। हाँ सर। तो आप क्या करो, अभी रुको, केवल ये डायग्राम I1 I2 I3 I4 बना के लिखो, आगे का काम लिखते जाओ और सोचते जाओ। लिखते जाओ और सोचते जाओ क्या करेंगे। ये I3 प्लस I4 I1 प्लस I2 को सर आपका माइक। हाँ बेटा, 1 सेकंड बंद किया मैंने। I1 I2 I3 I4 लिख लीजिए। और ये समझ आया कि मुझे x और y में अगर 2 इक्वेशन मिल गए तो मेरा काम चलेगा। ठीक है? हाँ यस। सर। तो एक ऐसा भी कर सकते हो अगर चाहो तो, उससे बचने के लिए ये 2 ओम में किसी एक डायरेक्शन में करंट मान लो। किधर मानना चाहते हो, x2y या y2x? हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था, फिर Right. सेम इक्वेशन टाइप का वहाँ पे सेम ही लगा। इक्वेशन आएगा। कर लो, मान लो इधर से इधर मान लिया मैंने, तो इसका नाम दे दो कुछ I5, सॉरी I5 ना, इसका नाम मैंने दे दिया I5। इसमें I5 करंट ऐसे जा रहा है तो और आसान हो जाएगा लाइफ। तो वो जो मैं कह रहा था करने को, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो I5 को लिख दूंगा मैं x माइनस वाई अपॉन 2। यस हाँ सर। अब शायद कर लोगे।
हाँ सर, शायद दो इक्वेशंस आ गए। जैसे ये जो जंक्शन है, ये वाला, ये एक जंक्शन है जिसमें इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है और इधर जा रहा है। तो ये दोनों का इनकमिंग इक्वल टू दिस आउटगोइंग। बोलो ना, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दो मुझे कि मैं आगे बोलूं। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। तो मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2 इज I5। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। इसी तरह ये जंक्शन एक हो गया, इसमें इधर से I5 आया, इधर से I3 आया, इधर से I4 आया, इसलिए याद होगा पहले मैंने इधर लिया था। तो अब ये तीनों का सम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ सर। हाँ सर, लिख सकते। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा I5 प्लस I3 प्लस I4 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके एक सॉल्व। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। कर रहे हो कुछ करने का? हो गया सर। हो गया सर। हाँ सर। एक्स वाई कितना कितना है बता दो तो। एक्स और वाई कितना कितना मिला? सर 8/11 और -34/11। ऐसा आ रहा है, बाकी जनता? 5/2 और 5/2 और 3/2। 3/2 आ रहा है। हाँ मुझे भी यही आ रहा है। 5/2 और 2.5 3/2 आएगा बेटा। x 3/2 आना चाहिए और y 5/2 आना नहीं चाहिए। सर, x 5/2। सॉरी, हाँ, x 5/2 y 3/2 आना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, गलती मिल गई, वो इक्वेशन बराबर सर। है ना? तो ये दोनों सॉल्व करने के बाद x 5/2 एम्पियर 5/2 वोल्ट और y 3/2 वोल्ट। तो इस एक्स वाई को पुट कर देंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा जो भी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है यस सब? मैं यूज करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं करने को क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को अब वो लूप रूल से करने की कोशिश बता रहा हूं। ये भी लूप रूल ही है, बट आपको पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा लूप रूल क्या है, तो इसलिए आंसर एक बार सॉल्व करके रख लो ताकि लूप रूल में आपको समझ आए। और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन से सिखाऊंगा। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इसको इसको क्या, ये और इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन को पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हैं और वो जो लूप रूल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ उससे भी कर सकते हैं, उससे भी करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने का, फिर उसको वोल्टेज मेथड से भी दिखाता हूँ। नंबर कौन सा होगा, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। इसको कोशिश करो। आगे आंसर क्या आया? 5/2 एम्पियर। ठीक है, सबने अटेम्प्ट कर लिया, शुरू करूं? तो हर मेथड से कर सकते हैं गेन, जैसे मन करे वैसे कर लो। तो मेथड 1 पॉइंट पोटेंशियल से भी दिखा देता हूं, तुमने कैसे किया, और लूप रूल से भी दिखा देता हूं। कैसे किया बेटा, जिसको आंसर कुछ आया? सर हर इसमें करंट सेम होगा तो इक्वल कर दिया, पोटेंशियल ले लिया x y और फिर इक्वल कर दिया तो आ गया। ठीक है, देखिए तो मेथड 1 जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड पढ़ रहे थे वो देखिए।
आपको पता चलेगा ये जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड है इसी को आसान भाषा में समझाने का नाम लूप रूल है और कुछ नहीं। बट हाँ, पहले पॉइंट पोटेंशियल मेथड से चलते हैं। सपोज सबसे बड़ी बैटरी 20 की यही दिखती है, तो इस पॉइंट को 0 मान लिया, तो ये वाला पॉइंट 20 हो गया अपने आप, है ना। हाँ सर। इस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लिया, तो ये अपने आप x माइनस 10 हो गया, है ना। हाँ सर। इस पॉइंट को y मान लिया, तो ये y प्लस 30 हो गया, हो गया। हाँ सर। ये y प्लस 30 हो गया, तो इस पॉइंट को z मान लो, तो ये मेरा z प्लस 15 हो गया, ऐसा हो गया। हाँ सर। अब देखो, हर पॉइंट पर इसमें करंट मान लो इधर है अपने मन से, इसमें करंट इधर है अपने मन से, इसमें करंट इधर है अपने मन से मान लिया, और इसमें करंट इधर है अपने मन से मान लिया। तो हर जंक्शन पर इनकमिंग आउटगोइंग सेम होता है। हाँ सर। तो मैं इसको I1 लिख दूं और इसको I2 लिख दूं, तो I1 I2 इक्वल होंगे हाँ सर। जंक्शन पर। इसको I3 लिख दूं तो I2 I3 इक्वल होंगे, इसको I4 लिख दूं तो I3 I4 इक्वल होंगे, तो सारे इक्वल होंगे। है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I, ऐसा मान लिया मैंने। अब कौन बार बार I1 I2 I3 लिखता फिरेगा, ठीक है। यस सर। समझ आया सबको। हाँ सर। अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो कॉमन सेंस से देखो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 माइनस 4i, हाँ सर बराबर। मिलेगी। बोलिए। हाँ सर वही मिलेगा। हाँ सर। अब इस पे आइए, x 20 माइनस 4i मिल चुका है, तो यहां से यहां तक जो I2 करंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 10 माइनस y अपॉन 3 इज अगेन I। हाँ सर। तो x को 20 माइनस i लिख दो यहाँ पर, 20 माइनस 4i, है ना। या रुको, चलो ऐसे नहीं मन है तो और आसानी से छोड़ो, सर चलेगा। और छोटा इसी भाषा में। y को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 10 माइनस 3i, हाँ सर वही। ये ठीक है। हाँ तो थोड़ा ठीक भी कर लेना, या x के टर्म में ही लिख लो, जैसे मन करे। तो 30 माइनस 7 आ गया। तो यहीं से आपको मिल जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। x को लिख दो 20 माइनस 4i यहाँ पर, यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 4i माइनस 10 माइनस 3i होगा। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 10 माइनस 3i, सेकेंड इक्वेशन।
हो गया। Yes, sir. अब ये 2 हो गया, तो अब यहाँ पर आओ। z plus 15 is nothing but y plus 30 minus 2y. यस सर। सर वो Yes. 10 माइनस 7 आई होना चाहिए। 7 आया होगा। तो मैंने हाँ, क्या sir. किया? हाँ, sir. अच्छा, हाँ मैंने सर। 4 minus 3 7 होगा। 7 होगा, ठीक है। यस यहाँ से ये मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से तीसरा इक्वेशन लिखेंगे, तो z plus 15 is equal to y plus 30 minus 2y, है ना। तो y यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो y plus 30 मतलब 40 minus 9i, है ना। ये 15 को इधर ले जाओ, तो z कितना हो गया? 40 minus 15 35 25। 25। तो ये मुझे मिल गया 25 minus 9i, है ना। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अच्छा, तो कहाँ यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, देखना ध्यान से, z minus i is 0। हाँ सर। यहाँ से z minus i is 0। दैट इज z is equal to i, लिख सकते हैं, हाँ सर फिर आप सब कुछ। हाँ सर फिर आ जाएगा। है ना। तो अब सब मिल गया, है ना। तो z अगर i है तो 3 और 4 से 10i is 25। हाँ सर 5। समझ रहे हो? 2.5 आया था आंसर। फ्रॉम 3 and 4 I is equal to 25 minus 9i, so 10i is 25, so I is 2.5 ampere। ये लेंदी मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए लूप रूल क्या है, देखो, यही इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, और कुछ नहीं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो, फिर लूप रूल वाला मेथड बताता हूँ। डन चलो। ठीक है, आगे बढ़े। बोलिए। हाँ सर। हाँ, sir. अब इस क्वेश्चन को मेथड 2 लूप रूल जिसको बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जाने अनजाने में देखिए आप लोग सबको आता है, सिर्फ शायद नाम आपने नहीं सुना है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको थ्योरी से नहीं पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम से ही पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर में था ना वोल्टेज लॉ लूप रूल, हाँ, sir. ये वही है और कुछ नहीं।
देखिए ये डायग्राम है आपका, कहीं से स्टार्ट कीजिए, इस एक लूप में जहां से मन वहां से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और करंट आई फ्लो हो रहा है इस लूप में। ये जो रेड डॉट मैंने लिखा है मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो यहां से आगे गए, पोटेंशियल इंक्रीज किया 30 -2i, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट का सम इज 0। सो 30 -2i -15 -i +20 -4i -10 -3i, दिस इज इक्वल टू 0। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो सेम आंसर आता है या नहीं। हाँ 30 + 20 50, 50 - 25 कितना होगा? 5। 50 - 25 25, इधर हो गया 2 3 3 + 4 7 7 + 3 10 -10i, this is equal to 0. So I is 2.5 एम्पियर। ये थोड़ा छोटा लगा आपको, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो और ये आपको ध्यान से देखोगे तो पहले आता था, या इससे पहले जो काम कर रहे थे ये वही काम था, नया कुछ नहीं था इसमें। तो इसको लिख लीजिए। एक आध क्वेश्चन देता हूं जिसमें सिर्फ किरचॉफ लूप रूल ही लगाना है, मतलब लगा के ही सॉल्व कीजिए तो अच्छा रहेगा, सीखेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन देता हूं मैं। आगे बढ़ो। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं। आइडियली थ्योरेटिकली आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड हो या किरचॉफ्स लॉ हो, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि दोनों की प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कीजिए, वैसे आप दोनों से कर सकते हैं। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, या 4th। 4। 4th। 4 कोशिश कीजिए। यस। आगे आंसर क्या आया बताइए। सर 1 ओम से 10 एम्पियर्स, हाँ 2 ओम से वो बीच वाले इससे 15 एम्पियर्स और फिर वो राइट साइड से 25। देखते हैं। यस सर। हाँ सर सेम है। सबको सेम आया? कैसे किया? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से क्या? हाँ हाँ सर। चलिए देखते हैं।
जैसा मैंने कहा दोनों मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों से करके दिखाता हूँ। किरचॉफ्स लॉ इसलिए क्योंकि अभी सीखे हैं, उसको यूज करना जरूरी है। सो मेथड 1 किरचॉफ्स लॉ। ब्लू वाला कहाँ गया पेन मेरा? सो मेथड 1 किरचॉफ्स लॉ। देखो कहीं से स्टार्ट कर लो। जैसे ये 50 वोल्ट दिख रहा है, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बैटरी है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से करंट आई निकला, आई। इस आई में से एक पोर्शन इधर चला गया, I1, ठीक है। Yes. Yes, sir. जो इधर गया ये हो गया I माइनस I1। Yes. Yes. अब देखो, अब इस लूप में लूप रूल लगाते हैं, लूप 1 में। तो लूप 1 में लूप रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 10 यहां से यहां आएंगे तो करंट के उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो +2 इंटू I माइनस I1 होगा। Yes. फिर यहाँ हाँ, पर -30 माइनस I1 इंटू 1, दैट इज I1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2I माइनस 3I1, 2I माइनस 3I1 is equal to 30 minus 10, that is 20। इक्वेशन 1 हो गया। हो गया। लूप 2, लूप 2 मतलब इस लूप में देख लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो 50 माइनस 2I प्लस 30 minus 2 into I minus I1, this is equal to 0। So 50 plus 30, 80 minus 2I, that is minus 4I minus minus plus 2I1, this is equal to 0। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला 4I minus 2I1 is 80। मिला ऐसा? Yes, sir. 2 से हटा दीजिए तो ये हो गया 2I माइनस I1 इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। वन और 2 को सॉल्व करोगे, दोनों में 2I दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ, so I1 10 आ गया। Second आता फिर। तो I1 10 एम्पियर आया हाँ हाँ सर, I20 और I कितना आया? 25 25 आया। Yes. Yes, sir. आप लोगों के आंसर मैच किए? हाँ, हाँ, sir. हाँ पक्का देख लो एक बार। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हैं। जरूरत है या रहने दूं?
बोलो। 'Point potential method'। देखिए, कहीं से स्टार्ट कीजिए, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जंक्शन है, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या ये 50 है, ये भी लालच आ रहा है, मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहीं से करता हूँ। तो ये 0, ये 0, तो ये 50 वोल्ट, हाँ या ना? हाँ सर, फिर वो -10। ये 50, तो ये -10, Yes. और ये 0, तो ये मालूम नहीं, इसको x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये x + 30। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब देखो, इसमें जो करंट है, लेट इट बी I1, इसमें जो करंट है, लेट इट बी I2, और इसमें जो करंट है, लेट इट बी I3। सो I1 + I2 + I3 का सम 0 होना चाहिए, होना चाहिए, बोलो। हाँ सर, होना चाहिए। हाँ सर। तो 50 - x/2 प्लस I2 को लिखेंगे तो -(x + 30/2) होगा। I3 को लिखेंगे तो -10 - x, so -(x + 10 / 1), this should be equal to 0. So 25 - x/2 -x/2 -15 -x -10, this is equal to 0. सर, एक 0 आता है। क्या, कहाँ 0 है? हाँ सर। 0 आ रहा है। x 0 आ रहा है, यस सर। कोई बात 25 कैंसिल हो। कोई बात नहीं, x 0 आ गया हाँ सर, तो और लाइफ आसान हो गया, x 0 मतलब है। बीच वाले में तो करंट ही नहीं होगा। अरे है भाई, बीच में भी ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो देखो, तुम्हारा I1 क्या हो गया, 50 - 0/2, 50 - 0/2, 25, उसमें भी आया था, हाँ सर। हाँ सर। दैट इज 25 एम्पियर। तुम्हारा I2 -15, तो बराबर आ रहा है। हाँ बराबर आएगा, मतलब 15 एम्पियर ही होगा, हाँ बट सर। P2E होगा। हाँ यस। I3 क्या हो जाएगा, 10 एम्पीयर। 10 A2F होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। I3 -10 आएगा अपनी भाषा में, इसका मतलब हो गया 10 एम्पियर A2F या A2F। आई बात समझ में? तीनों आंसर अब भी मैच करेगा, क्यों नहीं करेगा? समझ आया? यस सर। हाँ सर। देखिए इसको, तो जैसे देखो, इसमें ये मुझे ज्यादा छोटा लग रहा है ना, तो ये आपका जजमेंट है। मेरे से पूछोगे एक्सपीरियंस अगर, तो जहां कहीं भी एक से ज्यादा बैटरी दिख रहा है और नंबर ऑफ एडिशनल वेरिएबल, जैसे जैसे यहाँ पर x लिया,
वो अगर एक ही दिख रहा है या ज्यादा से ज्यादा दो दिख रहा है तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड ज्यादा यूजफुल है। अदरवाइज जहाँ क्लैरिटी से एक ही लूप दिख रहा है या कुछ भी यूज कर सकते हो, इसका कोई रूल तो है नहीं, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आगे बढ़े। Yes, sir. तो ये हो गया एक पोर्शन। अब जैसा मैंने कहा रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब का सिर्फ रिजल्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब स्कूल में भी आप लोग पढ़ते रहते हो। ठीक है, बोलो जल्दी सही से। हाँ सर लिख हाँ सर। केवल रिजल्ट लेता हूँ। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो इनिशियल लेवल की कहानी है वो ऐसे ही लिख देता हूँ, उसमें कुछ खास नहीं है। ए सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंस पर में सेम करंट होता है। जैसे इस डायग्राम में ये तीनों सीरीज में R1 R2 R3 दिख रहे हैं ना। हाँ सर। तो पहला रूल कि तीनों में सेम करंट होगा। तो ये तीनों के बदले जो इक्विवेलेंट R होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और अगर ज्यादा रहे तो सो ऑन सो फोर्थ। आई बात समझ में। इसमें मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, ओरली है। ये कहाँ से आया बताने की जरूरत है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ तो बोलो। ये सर वो तो वही लॉजिक है ना कि इनकमिंग करंट जो है वो इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लॉजिक ये है सिंपल सा कि इसमें लूप रूल लगा दो। मैं ऐसे ही हाँ तो V माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 दिस इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हो। तो हाँ ये सर। हमारा R तो इक्विवेलेंट फिर V बाय R हो जाएगा। कॉमन सेंस है। नेक्स्ट पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग में जैसे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई मीन में करंट कांस्टेंट होता है, वैसे ही पैरेलल ग्रुपिंग में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है। यस। Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल ये इसमें R1 R2 R3 सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है V, है ना। यस तो ये R हुआ, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन सो फोर्थ। ये हो गया आपका पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन कुछ है नहीं, मैं कॉमन सेंस से बता देता हूँ। यहीं पर दिख रहा है, इसको 0 ले लो, इसको V ले लो, तो ये करंट I निकला। तो I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ऐसा। बोल बेटा। Yes, sir. तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 दिख रहा है सबके अक्रॉस I1 I2 I3 0 माइनस V। अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको V कर दो, इसको 0 कर दो, B 0 और A 0। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1/R के बराबर होगा ना।
बोल भाई, Yes. ये हुआ पैरेलल ग्रुपिंग। तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज सिखाया था, हाँ सर। उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा। तो ये तीनों में नया नहीं कुछ इसमें बताऊंगा, केवल प्रॉब्लम कराऊंगा, इसके बाद वाली चीजें बताऊंगा सिमेट्री सर्किट से। व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे 5 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशियो याद अगर होगा तो C1/C2 इक्वल टू C2/C3, ये सब कहानी होती थी। तो कहते थे हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद है। Yes, sir. और उस केस में जो ब्रिजिंग एलिमेंट होता था उससे आई मीन 0 होता था करंट। हाँ तो ठीक वैसे ही इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बार बार कौन ड्रॉ करेगा, इफ P upon R is equal to Q upon S, then potential at B is equal to potential at D, known as balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। और जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में। Yes, sir. So 1/R is 1 upon P plus Q, समझ रहे हो, plus 1 upon R plus S. So finally R will be P plus Q into R plus S divided by P plus Q plus R plus S, ऐसा है ना। तो इसको कॉपी कर लो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ मुझे भी लग रहा है हैंग हो गया। पर अभी ठीक हो गया, मतलब क्लियरली तो दिख रहा है अभी तक। सब हो नहीं रहा है ये जूम इन जूम आउट। हाँ अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ, रुक जाओ। जूम जूम का कुछ इश्यू होगा। खुद से लिख लोगे सीरीज पैरेलल? हाँ सर। तो लिख लो खुद से सीरीज पैरेलल, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी खुद से लिख लो। हैंग हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। नहीं हैंग है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज तीनों आप लोग खुद से लिख लीजिए। इसके बाद कुछ स्पेशल सर्किट्स होते हैं सिमेट्री वाले और बाकी, वो हम लोग एक एक करके करेंगे और इसके प्रैक्टिस करेंगे पहले, ठीक है। असाइनमेंट दिया हूँ कि मैं इसमें? नहीं सर अभी तक नहीं सर। ठीक है, कॉपी करो तुम लोग, मैं 1-2 असाइनमेंट इसके तब तक दे देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब का, अगली क्लास में इसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे के सर्किट करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए वो सब एक एक करके लीव कर लो, बिकॉज 9 मिनट्स बचे हैं, कॉपी करने में ही जाएगा।